थाना में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी बिल के संबंध में जागरूकता लाने के लिए जन जागरण अभियान के माध्यम से किसानों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने की। वहीं पीसीसी महासचिव एवं हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी मोहन डागर बताओ विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। किसान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अधिक एवं किसानों की उपस्थिति नाम मात्र ही दिखाई दी है। संवाद कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी विधेयक को लेकर सवाल जवाब में किसी भी एक किसान ने समस्या को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं कर पाए। किसान संवाद कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में अपनी स्वीकृतियों सरकार के संघर्ष के साथ निभाने का वादा तो किए, लेकिन अपनी इस सरकार की कमियों को भी उजागर करते हुए बिजली समस्या समाधान को लेकर सवालों की लड़ी लगा दी। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार के विरोध में अधिक अपनी सरकार को कोसते नजर आए हैं। कांग्रेस नेताओं खुद सरकार को कचखड़े में खड़े करते हुए अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं से अवगत करवाने लगे। गच्चीपुरा से आए कांग्रेसी नेता राधेश्याम गौड़ ने कांग्रेस राज्य में किसानों की समस्याओं को अवगत करवाते हुए किसानों की समस्या से बिजली समस्या के संकट से हमारे किसान और आम जन परेशान है। पंचायत चुनाव में इस बिजली की समस्या के कारण कांग्रेस की करारी हार हुई और कार्यकर्ताओं को नीचा देखना पड़ा। किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा। गच्चीपुरा जीएसएस पीछे पड़ा हुआ है। 2 फेस लाइन की कोई सुविधा नहीं और अनियमित बिजली कटौती से जनता में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। खारड़िया सरपंच जेठू सिंह, बुरसू सरपंच मोहन राम कुकना, पूर्णदास महाराज, अल्पसंख्यक नेता असलम चौधरी ने मकराना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हो रही बार बार विद्युत कटौती पर जमकर आक्रोश जताया है और कहा कि ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में 2 बल्ब नहीं जलते, लेकिन विद्युत निगम से बिल 1-1 लाख रुपए तक का आ रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जनता के बीच कई बार लज्जित होना पड़ता है। 5 घंटों में 15 बार लाइट ट्रिपिंग होना, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के अवैध वीसीआर भरना और डरा धमका कर वसूली की जा रही है। किसान वर्ग की हालत काफी खराब है। अनियमित कटौती और वोल्टेज समस्या के कारण बार बार ट्यूबवेल की मोटर खराब होती है। एक बार ठीक कराने पर 6000 रुपए लगते हैं। एक माह में 5-5 बार मोटर के जलने से किसान परेशान है और उन्हें कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी से कहा कि आप खुद किसान पुत्र हैं, किसानों के हित की सोचें और सरकार से मांग की कि किसानों को कम से कम 7 घंटे निर्विरोध बिजली उपलब्ध करवाए। किसान संवाद के दौरान सरकार को अपने से ही विरोधी सवालों से घिरते देख मंचासीन नेताओं ने स्थिति को भांपते हुए संवाद कार्यक्रम में मात्र गिने चुने लोगों से ही संवाद किया और मुख्य सचेतक को आनंद फानंद में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को विस्तार से समझाते हुए जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और समाभाव की कहते हुए सभा का समापन किया, जिसके कारण कई नेताओं को अपनी राजनीति को क्षेत्रीय समस्याओं और निजी समस्याओं को सरकार को अवगत नहीं करा सके और नेताजी और मनमोस कर उन्हें हाल में जनता की समस्याओं को सुना नहीं गया। वो भी बिल्कुल अवैध वीसीआर नहीं तो परिवेश नहीं और सख्ती से पालना हमने यहाँ की है। मैं अगले उद्बोधन के लिए वकील साहब जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के ग्रामीण, आपसे आग्रह रहेगा भवराम जी डूबी कृपया अपना उद्बोधन दें। आज के और जब खेती हो गई और परिस्थिति ऐसी रहे कि आप गेहूं उगाने के बॉन्ड भरने के बाद में अपना मन की स्थिति चेंज करें तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप आलू नहीं उगा सकते, मूंगफली नहीं उगा सकते, गेहूं उगाओगे। और 20 रुपए में बात हो गई और खेती समेटने के बाद में भाव 35 रुपए चल रहे हैं, 20 रुपए के 25 रुपए चल रहे हैं, आप 20 में ही बेचोगे। वो भी विरोध के योग्य है। इसलिए सरल शब्दों में आपको मैं ये कानून समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे आप आगे और समझाएंगे। तीसरा जो कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य कानून है कि ये हमारे बीच में उत्खंड अधिकारी महोदय श्रीमान सिराजी जेदी साहब से आग्रह रहेगा कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। आपसे आग्रह रहेगा कृपया मंच पर पधारें। डीवाईएसपी साहब सामरिया जी, दिनेश कुमार जी साहब, इसके लिए धन्यवाद। गरीबों का जो बिल ज्यादा आ रहा है, मेरी आपसे निवेदन है आप इसमें सुधार कीजिए। मकराने की मेन मुख्य समस्या इस बिजली के बिलों की। हमारे जाकिर साहब के घर पर रोज 150 आदमी आते हैं बिल के लिए। ये पूरी मेहनत करते हैं, पूरा धरना प्रदर्शन भी हमने कई बार किया है, लेकिन साहब सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इन गरीबों का अपराध। आप अभी बहुत सारी बातें काफी वक्ताओं ने बता दी। मैं मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि ये तो जो किसान विरोधी कानून पास हुआ है
ये तो वास्तव में किसानों के लिए सही नहीं है, लेकिन अन्नदाता आज भी इस किसान बिल के अलावा भी दुखी है। राजस्थान सरकार का पार्ट है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि किसानों की ये जो लाइट की समस्या है, वीसीआर की है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना। और इससे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण तो जो आज अपन ने जिस मकसद से मीटिंग रखी है वो है, आप खुद किसान के पुत्र हैं और आप आज भी पूरे समाज से जुड़े हुए हैं, कि किसानों से जुड़े हुए हैं और सरकार, केंद्र सरकार को ये जिद छोड़ के और किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। ये वास्तव में ही बहुत दुखी है किसान आज। और किसान तो अब किसानों के बारे में क्या कहे, बहुत सारे वक्ताओं ने बता दिया किसान कितना है, तो किसान सुखी हो ही नहीं सकता इस स्थिति में जब तक आम आदमी जागरूक नहीं हो। घंटा लाइट दे रहे और 5 घंटा की लाइट नहीं 15 बार काट दे रहे, अब तो ज्यादा ट्रिप दे रहे हैं। और किसानों के खेतों में और ट्यूबवेलों पर जा करके और वीसीआर भरी जा रही है, वो भी बिल्कुल अवैध वीसीआर, कहीं तार इकट्ठा किया हुआ मिल गया, उसकी फोटो खींची और उसकी वीसीआर भर दी। तो आपसे निवेदन है कि किसान के आज की जो समस्या है, मोटी लाइट की समस्या है, तो आपसे निवेदन करेंगे कि जो 6 घंटे या 7 घंटे जो लाइट दी जा रही है वो निर्बाध रूप से दी जाए। और वोल्टेज की बहुत तकलीफ समस्या, 150-200 वोल्टेज के अंदर किसान लोग लाइट ट्यूबवेल चला रहे। और आप मानोगे नहीं, अभी तो ये सीजन स्टार्ट हुई है, 5-5 बार हमारी मोटरें जल चुकी है। 5-5 बार, एक बार ट्यूबवेल में से बाहर निकाल करके वापस डालते हैं, 6,000 रुपए के साथ खर्चा होता है। तो 5-5 बार तो जल चुकी है और अब कितनी जलेगी पता नहीं। तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि इस लाइट की समस्या को, मकाना के अंदर लाइट की समस्या का थोड़ा सा आप समाधान कराएं। और विशेष तौर से नोंदरा जीएसएस की हालत तो ये है साहब कि लाइट की बहुत हालत खराब है। 5-5, 6-6 बार हम लोग मोटरें बंधवा चुके हैं और रोज किसानों का विरोध यही है। तो थोड़ा सा ये संकट आप जरूर मेटें, वोल्टेज बढ़ाएं। नूनरा जीएसएस थोड़ा सा स्पेशली आप ध्यान दें, हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा ओवरलोड है। जाकिर साहब ने जाकिर साहब जी इनके साथ रहा हूं और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। आज जो ये कानून लाया गया है, इस कानून में कोई देने वाला है और लेने वाला तो कह रहा है मैं नहीं लूंगा, और देने वाला जबरदस्ती कह रहा है कि मैं दूंगा। ऐसा कानून आज तक हमने कभी नहीं देखा। पहले राजनीतिक पार्टियां इसको अलग अलग हिस्से में बांट दी कि भाई ये बीजेपी का, कांग्रेस वालों का चढ़ाया हुआ है, किसानों को चढ़ाए हुए। आज तो कम से कम 3-4 राजनीतिक पार्टियां बीजेपी से अलग हो गई है। अभी हमारे लोकप्रिय जो नेता बेनीवाल साहब है वो भी अलग हो गए। अब इसको कैसे मान सकते हैं कि ये कांग्रेस का देखा है, कांग्रेस के किसान है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि गांव में ऐसी कोई भ्रांतियां है तो उनको समझाए। और अभी जो ग्राम पंचायत समिति का चुनाव है, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, ये बिजली का ही खामियाजा था कि आज हमें मंडल के अंदर नीचे देखना पड़ा। क्योंकि आज हम यहाँ से गांव जाएंगे तो यही कहेंगे कि आपके राजस्थान सरकार का अधीन का मामला है बिजली का, ये तो कम से कम छलटो। आज 6 घंटे बराबर लाइट नहीं, 2 फेस किसान मांग रहे हैं तो 2 फेस भी बराबर नहीं, 3 फेस भी काट देते हैं। इसलिए मैं किसानों की ओर से हमारे गच्छिप्रा जीएसएस जो लाइट के मामले में हमेशा पिछड़ा रहता है, मैं आपसे निवेदन कर